पाएंगे, क्योंकि हमने इसका जो मेन बेस है इसको ख़त्म कर दिया है, और जब मेन बेस ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें पानी भर के नहीं। मैं चाहती हूँ जो भाई जो बच्चा आगे बढ़ने की सोच रहा है उनका साथ दो, उनका साथ देंगे तभी हमको मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला। कि हम अपनी संस्था की तरफ से फिलहाल अभी मैं और आगे भी अनाउंस करूंगा कि 1 लाख रुपए हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा सामान भी बोल रहे हैं शिफ्ट करो, कहाँ करे शिफ्ट? पूरा जोशीमठ तो खेल मचा है, शिफ्ट करे तो कहाँ करे? हम तो वैसे भी नीचे गांव में रहते हैं। इस्लामी हिंद उसका मैं सचिव हूँ। वहाँ के अखबारों में, वहाँ के टीवी में जो कुछ हम लोगों ने देखा है, सही बात है, ये एक बड़ी आपदा है जो आप लोगों पर आई है। और मैं पर्सनल तौर पर, अपने व्यक्तिगत तौर पर ये बड़ी मुसीबत समझता हूँ किसी इंसान की कि उसका घर छिन जाए, क्योंकि घर ही जो होता है जहाँ आदमी को सुकून मिलता है, जहाँ दिन भर में मेहनत करने के बाद वो आके बैठता है, और उसका अगर घर छिन जाए या घर टूट जाए या घर गिर जाए तो वो कहाँ जाएगा? तो उसका आश्रय उसका मिलना चाहिए उसको। तो इस मौके पर वहाँ के लोगों ने भी, हमारी जमात के लोगों ने भी आपसे हमदर्दी की मैं आपको देता हूँ कि उन्होंने भी हमदर्दी की है, और हमें इसलिए भेजा है कि हम यहाँ जाकर, हमारे साथ 2 आदमी और हैं, अभी एक टीम और आ रही है, कि वहाँ जाकर देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। इस्लाम में जहाँ एक तरफ इंसानों को, अगर कोई दुखी इंसान है, कोई तकलीफ़ में है, तो उस पर पहुँचना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। इस्लामी शिक्षाओं की बहुत बुनियादी बात यह है कि कोई आदमी हो, वो इंसान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमेरिका का रहने वाला हो, दिल्ली का रहने वाला हो, अगर वो किसी मुसीबत और परेशानी में है तो हम उसके साथ खड़े नजर आना चाहिए हमें। तो आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आई है, हुकूमत से जो कुछ हम मुतालबा करते हैं वो बिल्कुल सही है, आप संघर्ष करते रहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बड़ी परेशानी आए, बड़ी आपदा आए, तो अपने साथ, अपने नागरिकों को, अपने साथ जो लोग उनके इंसान हैं, उनकी पूरी मदद की जाए। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि सरकारें अगर चाहें तो कर सकती हैं, उनके रिसोर्सेज इतने हैं, वो बहुत सारे, उनके पास पैसा भी है, वो कर सकती हैं, लेकिन उनको करने की बहुत ज़रूरत है और उन पर पूरी तवज्जो की ज़रूरत है। जो कुछ हमने अखबारों में पढ़ा वो ये है कि हुकूमत अब तक सर्वे कर रही है, बहुत से वादे भी हुए हैं, लेकिन अभी मुझे मालूम हुआ कि अभी कुछ वादों पर अमल नहीं हो रहा है, अभी वो सिर्फ वादे ही वादे हैं, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो मेरा एक मुतालबा सरकार से है, हुकूमत से है कि वो अब इस दुख की घड़ी में साथ नज़र आएँ, और नज़र आ रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जो आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी होनी चाहिए। एक बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि संघर्ष समिति से अभी यहाँ आए, हमारे साथ से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ हम लोग कोशिशें कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कि हम आपको की क्या मदद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, 400-500 मकान हैं, उनको रिपेयर हो भी नहीं सकते वो, या उन सबको दूसरी जगह ले जाना एक किसी संस्था या कोई आदमी नहीं कर सकता, इसको सब मिलजुल कर ही करेंगे। अब मालूम यह हुआ है कि संघर्ष समिति बनी है, तो मैं उनको पूरी रेस्पेक्ट के साथ, उनके पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं अनाउंस करता हूं कि हम अपनी संस्था की तरफ से फ़िलहाल अभी, मैं और आगे भी अनाउंस करूंगा कि 1 लाख रुपए हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुक्रिया। और मैं अगर अकाउंट नंबर मिल जाएगा तो मैं कल ही भिजवा दूंगा, अगर होगा तो आज ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये 1 लाख अकेले नहीं है, बल्कि हमारी एक टीम और आ रही है, वो आकर देखेंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो बाद में मैं अनाउंस करूँगा कि कितना हो सकता है। आप अपने संघर्ष में लगे रहिए, हमसे जो मदद होगी हम ज़रूर आपके साथ करेंगे। शुक्रिया, जज़ाक। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश रावत जोशीमठ के उर्गम गांव का रहने वाला हूं। और जोशीमठ में आजकल आप लोग देख रहे होंगे, चाहे आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, किसी भी ऐप के माध्यम से आप देखते हैं, तो सब जगह यही आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है कि जोशीमठ को सेव करो, जोशीमठ को सेव करो। तो दोस्तों ये चीज़ें बताई जा रही है, आज वैज्ञानिक ने ये चीज़ें, हमारा तो तब जन्म भी नहीं हुआ था, कहा जाता है कि 1976 में भी इसकी सर्वे हुई थी, जब और उससे पहले भी 1914-15 में भी शायद यहाँ पे जब अंग्रेज़ों का राज था, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे सर्वे करी थी और कहा था कि क्या ये जोशीमठ जो है कमज़ोर चट्टानें हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें नीचे धंस सकती है। और जो ये यहाँ की ये जो रॉक्स बताई, जो यहाँ की पहाड़ियाँ बताई है,
इसमें जो हमारे जियोलॉजिस्ट साहब आए थे उन्होंने बताया था कि इसमें सिलिका के जो पत्थर में जो सिलिका इसमें है। तो सिलिका आप जानते होंगे कि दोस्तों जितना टेम्परेचर के हीट में आएगा ये सिलिका उतना जल्दी गल जाता है। जैसे गलता है तो ये पृथ्वी स्वतः ही नीचे धंस जाएगी। और आप समझ सकते हो कि जब एक किसी चीज़ को आप जैसे सिंपली एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि पानी की बॉटल है, हम इसमें पानी भर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें बीच से छेद करते हैं और कहते हैं कि भाई जी हमको इसको पानी लेके जाना है, तो इसमें हम पानी नहीं भर पाएंगे क्योंकि हमने इसका जो मेन बेस है इसको ख़त्म कर दिया है। और जब मेन बेस ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें पानी भर के नहीं लेके जा सकते हैं। फिर इसको हमको अगर पानी भर के लेके जाना है तो इस पर यहाँ पे हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जो ये एनटीपीसी का यहाँ पे जो टनल का ये काम चल रहा है यहाँ पे, तो टनल का काम जितना जल्दी हो सके बंद होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो लोगों को पहले से जागरूक हो जाना चाहिए। जैसा अभी जोशीमठ को हम तो खैर बूंद बूंद कहते हैं, बूंद बूंद से गड्ढा बढ़ता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके 4 साल से 5 साल के बड़े बांस के पेड़ को यहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की मिट्टी रुक जाए। और कुछ वो हो सकता है कि जैसा आप नीचे से ये नेटिंग वॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि ऊपर से कल के दिन अगर नीचे टूट के जाता है तो बच सके। सबसे मेन बात, हाईवे जो नीचे से नेशनल हाईवे बाईपास के तौर पे बनाया जा रहा था हेलंग से, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हम घर का मकान बनाते हैं और मकान की जो नींव रखते हैं नीचे, तब जाके ऊपर पूरी मकान बनती है। लेकिन आज क्या हो गया कि जो सबसे नीचे नींव अगर उसी को हम निकाल देते तो मकान खड़ा नहीं हो सकता। जैसे पेड़ ही है, पेड़ की अगर हम जड़ काट देते हैं, कितना सुंदर से सुंदर पेड़ हो वो भी टूट जाएगा। तो वही सीन हमारे जोशीमठ का भी है दोस्तों, कि नीचे से बाईपास के चक्कर में जो ऑलरेडी पत्थर की जो ये पहले से घोषणा हो चुकी थी, मतलब ये चीज़ें लोगों को पहले से मतलब ज्ञान था कि जोशीमठ कमज़ोर है। यहाँ मतलब नीचे पूरा हमारे घरों में कहते हैं कि ग्लेशियर बांक, जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि उसके ऊपर बसा हुआ कमज़ोर चट्टान है, तो यहाँ ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए था। और दूसरा मेरे माइंड में एक चीज़ ये भी आता है कि जोशीमठ में इतनी पब्लिक है, इतना बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे जो हर किसी का वॉशरूम जैसे लैट्रिन का जो सीवर लाइन से होना चाहिए था, जैसे सीवर लाइन होते, गैस पाइप होते, तो जोशीमठ में मैं नहीं मानता कि कहीं मतलब ये पिट के ऊपर जो गैस पाइप बनते होंगे, क्योंकि यहाँ कहीं पिट दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है क्या है। तो जानते हैं, अब आप भी जानते हैं, या क्योंकि जो इंसान का जो मल होता है सबसे पावरफुल गैस होती है। अब इतना सारा पावर वो भी इसके अंदर एकत्रित हो रहा, तो उसमें बाहर तो आएगा नहीं, वो गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, उससे भी खतरा हो सकता है। ये मेरा मानना है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हो सकता है, पर जो ये एनटीपीसी का काम हुआ था उस वजह से मैं मानता हूँ कि जोशीमठ को खतरा है, और लोग इसको काफ़ी हल्के में ले रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे संकेत दे चुके हैं कि भाई जोशीमठ यह है कि अभी 2 फीट ज़मीन से और नीचे धंस रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ज़मीन धंस रही, ये धंस रहा, वो धंस रहा। ये स्वभाव की, अब जैसे मैं सिंपल अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरी कैपेसिटी है कि मैं 5 किलो उठा सकता हूँ, मैं 5 किलो उठा सकता हूँ, मैं आराम से उठाऊंगा। अब मेरे ऊपर ज़बरदस्ती 10 किलो 15 किलो 20 किलो रख देंगे, मैं खुद झुक जाऊँगा। वही चीज़ ये भी, मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बाकी लोग सब समझदार हैं तो समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की ओर इशारा करने जा रहा हूँ। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम जितना जल्दी हो सके जोशीमठ से लोड कम करके यहाँ से मतलब गाड़ियों का आवाजान, अभी जैसे फ़िलहाल वर्तमान में आवाजाही कम कर सकते हैं। मकान जो ज़्यादातर मतलब ऐसे एडवांस टाइप के मकान बना सकते हैं, जैसे फाइबर के मकान, ऐसे हट टाइप के रहने के लिए। अब एक अपने जोशीमठ को बचाना है, नया जोशीमठ बनाना है, बांस के पेड़ जितने ज़्यादा हो सके, चीड़ के पेड़ जो मतलब जिनसे मिट्टी रुक सकती है, और ये जो मजबूती यहाँ पे बने रहेगी। बाकी मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना कहूँगा, सभी लोगों को जोशीमठ को सपोर्ट करना है, सेव करना है। थैंक्स।